कभी सोचा है कि एक छोटी सी लड़की का सपना जो मिट्टी के घर में जन्मा कैसे आसमान छू ले। वो सपना जो हवाओं से लड़ता रहा और आखिरकार सितारों को अपना घर बना लिया। एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ियां हरी भरी तो थीं, लेकिन जीवन की राहें कठोर और पथरीली, वहां एक लड़की का जन्म हुआ था। नाम था रानी। रानी का घर मिट्टी का बना था, जहां छत टपकती थी बारिश के दिनों में और लालटेन की रोशनी ही रातों को जगमगाती। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते, लेकिन फसलें कभी पूरी न होती। माँ घर संभालती, भाई बहनों को पालती और रानी, वो तो बस आंखों में एक चमक लिए घूमती, डॉक्टर बनने का सपना। मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि इस गांव के हर बच्चे को दवा मिले, वो खुद से कहती जब स्कूल जाते हुए नंगे पैर कीचड़ भरी राहों पर चलती। स्कूल दूर था, 4 किलोमीटर पैदल। रानी हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, अपनी पुरानी साड़ी को किताबों में लपेटकर और निकल पड़ती। रास्ते में नदियां पार करनी पड़ती जहां पानी तेज बहता और कभी कभी जंगली जानवरों की आहट डराती। लेकिन रानी डरती नहीं थी। वो सोचती अगर मैं रुक गई तो कौन मेरे गांव के उन बच्चों को बचाएगा जो बुखार से तड़पते हैं और दवा के बिना मर जाते हैं। एक दिन स्कूल जाते हुए बारिश हो गई। रानी भीग गई, किताबें गीली हो गईं, लेकिन वो रुकी नहीं। घर लौटकर माँ ने देखा तो रो पड़ी, बेटी ये सब क्या? पढ़ाई छोड़ दे, घर में ही मदद कर। लेकिन रानी ने सिर झुकाया और कहा, माँ ये मेरी जिंदगी का रास्ता है, मैं हारूंगी नहीं। समय बीतता गया। रानी ने गांव के सरकारी स्कूल में टॉप किया, लेकिन आगे की पढ़ाई वो तो सपना ही था। पिता बीमार पड़ गए, फेफड़ों की बीमारी जो खेतों की धूल से आई। दवा के लिए पैसे कहाँ? रानी ने फैसला किया वो मजदूरी करेगी। सुबह स्कूल, दोपहर में खेतों में काम, शाम को किताबें। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दर्द करने लगी, लेकिन आंखों की चमक कभी फीकी न पड़ी। पड़ोसी हंसते, अरे रानी लड़कियां क्या पढ़ेंगी, शादी कर ले, घर संभाल। रानी मुस्कुराती और कहती, अंकल सपने लिंग से नहीं बंधे, वो तो दिल से उड़ते हैं। रातें लंबी होती, लालटेन की कमजोर रोशनी में वो पढ़ती जब सब सो जाते। कभी नींद आती तो चेहरे पर पानी मार लेती और सोचती कल एक नया दिन है, नया मौका। 1 साल बाद पिता की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जरूरी, लेकिन पैसे। रानी का दिल बैठ गया। वो रोई नहीं, बल्कि एक पत्र लिखा स्थानीय अखबार को, मेरा पिता मर रहा है क्योंकि हम गरीब हैं, क्या कोई मदद करेगा? पत्र छपा और चमत्कार हुआ। शहर के एक डॉक्टर ने पढ़ा, फोन किया और न सिर्फ पैसे भेजे बल्कि रानी को स्कॉलरशिप का मौका दिया। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे छुआ, उन्होंने कहा। रानी के पिता का ऑपरेशन सफल हुआ और वो घर लौटे। लेकिन ये जीत आखिरी न थी। अब शहर जाना था, हॉस्टल, नई जिंदगी। रानी ने बैग पैक किया, माँ को गले लगाया और ट्रेन में चढ़ गई। शहर की चकाचौंध ने डराया, लेकिन रानी ने सोचा ये तो वो ही रास्ता है जो मैंने चुना। मेडिकल कॉलेज में एंट्री मिली, लेकिन चुनौतियां नई थीं। अमीर बच्चों के बीच रानी अजनबी लगती। वो पुराने कपड़े पहनती, लंच में रोटी लाती घर से। सहेलियां हंसती, रानी तू तो गांव की लगती है। रानी चुप रहती, लेकिन अंदर जलती। रातें जागकर पढ़ाई, दिन में क्लासेस। एक बार एग्जाम में फेल हो गई थकान से। वो टूट गई, फोन पर माँ से रोई, माँ मैं नहीं कर पाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी याद रख तू धूल से बनी है, लेकिन सपनों से। धूल कभी हारती नहीं, वो उड़ती है हवा में। रानी ने खुद को संभाला। वो लाइब्रेरी में सोने लगी, नोट्स बनाए और दोस्तों से मदद ली। अगला एग्जाम,
टॉप किया। प्रोफेसर ने कहा, रानी तू मिसाल है। वर्ष बीतते गए। इंटर्नशिप में रानी ने देखा अस्पतालों में गरीबों की हालत वैसी ही। वो सोचती मैं बदलूंगी ये। ग्रेजुएशन के बाद वो वापस लौटी अपने गांव। एक छोटा सा क्लिनिक खोला जहां फीस नहीं मांगती, बस सेवा। बच्चे आते, बूढ़े आते और रानी ठीक करती। लेकिन सपना पूरा न था। वो एक एनजीओ शुरू किया, धूल की बेटियां, जो गांव की लड़कियों को पढ़ाई और स्वास्थ्य देता। आज रानी डॉक्टर रानी है, सम्मानित, लेकिन वही पुरानी चमक आंखों में। वो कहती है, सपने देखो लेकिन उन्हें पंख दो मेहनत से। हार मत मानो, क्योंकि हर धूल का कण एक दिन हीरा बन जाता है। और तब रानी ने आसमान की ओर देखा, बोली, धन्यवाद मेरी धूल। तूने मुझे सिखाया कि टूटना नहीं, उड़ना ही जिंदगी है।